फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी इकाई 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन चैप्टर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस चैप्टर से 2 वीडियो डिस्कशन कर लिया है। ये वीडियो जो है तीसरा है फ्रेंड्स, और अगर वो दोनों नहीं आपने देखा है तो प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग नदी घाटी परियोजनाएं यानी कि रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया हुआ है अपार जल संसाधन के उपयोग के लिए एवं बाढ़ की भीषिकता, सूखे की प्रचंडता को देखते हुए बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का विकास किया गया है, जिससे जल विद्युत उत्पादन जो है, सिंचाई, मछली पालन और क्या है फ्रेंड्स, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन एवं यातायात का विकास हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई परियोजनाएं बनाई गई है। इसमें 3 प्रमुख है, जिसमें पहला है सोन घाटी नदी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। अन्य परियोजनाएं हैं दुर्गावती जलाशय परियोजना, चंदन बहुगुणा परियोजना, बागमती परियोजना, वरनार जलाशय परियोजना। पहला दिया हुआ है फ्रेंड्स सोन नदी घाटी परियोजना। इसको हम लोग देखते हैं। यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास अंग्रेज ने 1874 ईस्वी में सिंचाई के लिए किया था। इसमें डेहरी के पास पूरब एवं पश्चिम की ओर से नहरें निकली हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 130 किमी थी। इस नहर से पटना एवं गया जिले की कई नहरों की शाखाएं और उप शाखाएं विकसित की गई, जिससे औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिलों की भूमि की सिंचाई की जाती है। अब कुल 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने से बिहार का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है और चावल की अधिक खेती होने लगी है। इस कारण से इस क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा, राइस ऑफ बोवल ऑफ बिहार कहा जाता है। इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृहों की स्थापना की गई है। पश्चिमी नहर पर डेहरी के पास 6.6 मेगावाट क्षमता का शक्ति गृह स्थापित है। इसी प्रकार पूर्वी नहर शाखा पर वारुण नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट क्षमता का शक्ति गृह निर्माण किया गया है। इस परियोजना के नवीनीकरण पर विचार किया जा रहा है। सोन नदी पर इंद्रपुरी के पास एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव भी है और 450 मेगावाट पनबिजली उत्पादन का लक्ष्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दूसरा गंडक नदी घाटी परियोजना। इसमें दिया है उत्तर प्रदेश और बिहार की यह एक संयुक्त परियोजना है, जो भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया है। इस परियोजना द्वारा बिजली, सिंचाई तथा जल की आपूर्ति नेपाल को भी की जाती है। इस परियोजना के निर्माण के लिए भैंसा-लोटन नामक स्थान पर नदी के आर पार 743 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया है। इस जलाशय से 2 मुख्य नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी मुख्य नहर और पूर्वी प्रमुख नहर।
इस नहर प्रणाली द्वारा बिहार के 3 पश्चिमी जिलों गोपालगंज, सारण और सीवान में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। वाल्मीकि के पूर्वी भाग में पूर्वी मुख्य नहर निकाली गई है। इससे तिरहुत नहर भी कहते हैं। यह गंडक नदी के समानांतर है। इसकी कई उपशाखाएं हैं। इन नहरों द्वारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले की लगभग 5 से 4 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना द्वारा वाल्मीकि नगर से थोड़ा पूरब हटकर ऊपर से गिरते हुए जल से विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इससे नेपाल को विद्युत आपूर्ति की जाती है। कोसी नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना का कल्पना 1996 ईस्वी में किया गया था, किंतु वास्तविक रूप से 1955 ईस्वी से कार्य प्रारंभ हुआ। इस परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार तथा बिहार राज्य की सामूहिक प्रयास का फल है। इसका मुख्य उद्देश्य नदी के बदलते मार्ग को रोकना, उपजाऊ भूमि को बर्बादी पर नियंत्रण, भयानक बाढ़ से क्षति पर रोक, जल से सिंचाई का विकास, जल विद्युत युक्त उत्पादन, मत्स्य पालन, नौकारोहण एवं पर्यावरण नियंत्रण आदि है। इस परियोजना के कई चरणों में पूरा किया गया है। पहले चरण में मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण, बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर स्थान पर बैराज का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों तटबंध का निर्माण, पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर एवं उनकी शाखाओं का निर्माण सम्मिलित किया गया। इसी क्रम में नदी के दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रक बांध का निर्माण हुआ। पूर्वी नहर तथा इसकी 4 प्रमुख सहायक नहरों द्वारा लगभग 14 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की योजना बनाई गई थी। इससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में सिंचाई होती है। पूर्वी नहर और भी विस्तृत किया गया है। इसकी एक शाखा ताजपुर नहर निकाली गई है। पश्चिमी नहर से उपनहरें निकली हैं। पश्चिमी नहर पर लगभग 35 किलोमीटर का क्षेत्र नेपाल में पड़ता है और शेष भाग मधुबनी एवं दरभंगा जिलों में पड़ता है। कोसी बैराज जो है 16,130 मीटर लंबा है, जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ था। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स। दूसरे चरण में इस परियोजना द्वारा जल विद्युत संबंधी कार्य संपन्न हुए और पूर्वी कोसी नहर पर शक्ति गृह 20,000 किलोवाट क्षमता वाला एक जल विद्युत शक्ति गृह निर्माणाधीन है। दुर्गावती जलाशय परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचित करना एवं बाढ़ नियंत्रण है। दुर्गावती नदी में क्रुद के पास 1962 17,325 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लक्ष्य से बांध का निर्माण किया गया, किंतु सफलता नहीं मिलने के कारण चेनारी प्रखंड में करमचाट के पास इसी नदी पर 45.72 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना है, जिससे 36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। नेक्स्ट है ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण किऊल नदी के ऊपर भाग में हुआ है। इससे मुंगेर तथा लखीसराय जिले के 14,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संवर्धन है। बागमती परियोजना। यह परियोजना बागमती नदी पर सीतामढ़ी में स्थित है। नदी के निचले भाग में रामनगर के समीप एक बांध बनाया गया है।
यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नदी कटाव रोकना, जल निकास तथा पर्यावरण संवर्धन है। इसके द्वारा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिले की 1,19,800 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बनार जलाशय परियोजना। इसमें दिया है, इस परियोजना द्वारा बनार नदी पर पक्का बांध बनाकर जमुई जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 22,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का काम हो सकेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसमें दिया है फ्रेंड्स, बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र झारखंड में चला गया। वर्तमान में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है और प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत मान 0.5 हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत 0.53 हेक्टेयर से बहुत ही कम है। बिहार के वनों को दो भागों में रखा जा सकता है। पहला आर्द्र वन, आर्द्र पतझड़ वन एवं दूसरा शुष्क पतझड़ वन। क्या हुआ है, देखिए इसमें दिया है, शुष्क पर्णपाती वन, वन रहित क्षेत्र, आर्द्र पर्णपाती वन। सूची यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है शुष्क पतझड़ वन, ड्राई डिसिशियस फॉरेस्ट। इसमें दिया हुआ है, बिहार पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। कैमूर और रोहतास जिले में इसका अधिक विस्तार है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष खैर, बहेड़ा, पलास, महुआ, अमलतास, शीशम, नीम, हर्रे आदि हैं। बिहार में वनों का वितरण बहुत ही आसान है। मैदानी भागों एवं दियारा क्षेत्र में तो प्राकृतिक वनों का पूर्णतः अभाव है। सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा में 1% से भी कम भूमि में वन मिलते हैं। पश्चिम चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई और गया, मुंगेर जिलों के पहाड़ी भागों में वन का विस्तार है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है बॉक्स में, क्या आप जानते हैं आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन को 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करता है। कृषि यहाँ से दिया हुआ है फ्रेंड्स, एवं निर्मित क्षेत्रों का विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता नहीं है। इन कारणों से भी बिहार में वनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। वनों के अभाव के कारण यहाँ वन्य जीवों की भी कमी है। यहाँ के मुख्य वन्य जीवों में बाघ, चीता, हिरण, चीतल, भालू, बनैले, सुअर, जंगली सांड, सांभर आदि हैं। पक्षी में मोर और जल जीव में घड़ियाल, सोस, मगर प्रमुख है। ये जल जीव यहाँ की नदियों में पाए जाते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, वन्य पशुओं, पक्षियों के शिकार के कारण भी वन्य जीवों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड, वन एवं वन जीवों का संरक्षण, जो कि फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग वन एवं वन जीवों के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे।